श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सबों को मालूम है, इस बार सद्गुरु माँ जी के हेतु की कृपा है कि आश्रम का निर्माण बहुत दिनों से, बहुत ही समय लगा, बहुत दिनों से सुनते आए थे कि अब आश्रम का निर्माण होगा, तब आश्रम का निर्माण होगा। लेकिन अब की बार सद्गुरु महाराज जी ने प्रार्थना सुन लिया। सुने कि नहीं प्रार्थना? देख रहे हैं अब ढलाई सिर्फ बाकी है। और यही काम में पूज्य दिनकर वह लगे थे और ध्यानाभ्यास भी समय यहाँ 22 तारीख से आरंभ था। लेकिन समय का अभाव, इतना अभाव था, सब अस्त व्यस्त था। पूज्य स्वामी दिनकरवा ने निर्णय किया कि अब की बार पक्ष ध्यान साधना शिविर तो नहीं होगा, सप्ताह ध्यान साधना शिविर ही सही। तो देख लीजिए, प्रत्यक्ष में सप्ताह ध्यान साधना शिविर के उपरांत 2 दिवसीय जो विशेष सत्संग का आयोजन रखा गया है। आज प्रथम दिन के द्वितीय पाली सत्संग में हम लोग जो प्रतिपाद विषय है, उस प्रतिपाद विषय पर हम लोग पूज्यपाद गुरुजनों से बड़े अच्छे ढंग से सुन रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। साथ ही साथ उन्होंने कहा, केवल मैं नहीं कहता हूं, ऐसा ग्रंथों में भी प्रमाण है। ग्रंथों में भी प्रमाण है। यह शरीर जो तुम्हें मिला, इस शरीर के लिए देवी देवता ललायित रहते, वह शरीर आपको मिला है। और संत साहिब स्वामी जी महाराज ने कहा है, राम कृष्ण और ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है। वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बड़ाई है। किसकी? बड़े भाग मानुष तन पावा। कलयुग के भी संत हैं जितने, सबका एक ही बोल है। क्या बोल है? बड़े भाग मानुष तन पावा। वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बड़ाई है। सभी जगह आप एक ही बातों को पाएंगे। सबों ने एक ही बात कही कि यह शरीर जो तुम्हें मिला है, इस शरीर मिलने का कितना बड़ा उद्देश्य है। अभी सुन रहे थे ना, पूज्यनों से बड़े अच्छे ढंग से सुन रहे थे। नहीं अगर सार्थक किया तो पश्चाताप करना पड़ेगा। और किस तरह का पश्चाताप करना पड़ेगा? तो हमारे संत साहिब स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐसन अवसर खोई। किसी कारण से, ऐसा नहीं आपके पास बहुत इस तरह की परिस्थितियां हैं, आपके वस्त्र के रहने के लिए, घर के लिए, संतान की परिस्थिति है, और भी अनेक प्रकार के परिस्थिति के पीछे पड़े हुए हैं और ये अवसर को भूल गए। तो संतों ने चेताया, ऐसन अवसर खोई तो जनी हो भवटोही। तो परिणाम कहा, तब के आंसू पोछे बाला ना जहान बा। अब देख लीजिए, क्यों आंसू पोछने वाला नहीं मिलेगा? क्योंकि 1 वर्ष 2 वर्ष के नहीं है, लंबा जीवन आगे का। इस 50 वर्ष 100 वर्ष का जीवन कोई जीवन नहीं है। इस जीवन के बाद जो लंबा जीवन है, उस जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन ने मिला है लंबा आगे जीवन का। साही उसे किसे
इस जीवन के बाद जो लंबा जीवन है उसके लिए। साही उसे सुखी करने का कैसे? केवल गुरु संकेत, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही बात परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने कहा, यही मानुष देह समैया में। तो क्या करो, क्या करो? करो पर में, स्वर में क्या करो? प्यार। क्यों प्यार करो? क्यों? बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? बड़े भाग मानुष तन पावा शरीर मिला है ना, इसलिए इसकी सार्थकता के लिए वह परमपिता परमात्मा से प्रेम। इसीलिए कहिए कीजिएगा, हम परमपिता परमात्मा के अंश हैं। इसलिए भी सद्गुरु महाराज ने संक्षिप्त में जो हम सबको समझाया, तहाँ जाओ, वहाँ तो जाना तो पड़ेगा ना, कहाँ जाओ? ऐसे शरीर मिल गया है तो कहाँ कहाँ जाने के लिए? तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह। मतलब क्या हुआ? आपको यह देव दुर्लभ शरीर मिला है कि इसलिए जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए शरीर मिला, तब इस शरीर की बड़ाई है। ऐसा नहीं कि और भी कुछ कर लिए तो बड़ा। एक काम इस शरीर के अंदर में जो शरीरी है, इस देह के अंदर में जो देही है, जो सुन लेते इस मुश्किल के अंदर में मूसा है, इस पिंजरा के अंदर में जो सुगा है, उसके बारे में कहते हैं वह कहाँ है? इस शरीर के लिए तो हम मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश से बना हुआ शरीर है, तो उन्हीं चीज़ों को देकर इस शरीर को तो बलवान बना लिए हैं। इस शरीर के अंदर रहने वाला जो शरीर है वो कैसे बलवान बनेगा? वो क्या चीज़ से बना हुआ है? वो परमात्मा से बना हुआ है। तो परमात्मा के पास इसे ले जाना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु महाराज ने कहा, तहाँ जाओ, नहीं, तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे। कौन मिले? अपने अंशी, अपने अंश से मिला देना है। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह। तब जानिए कि आपका यह शरीर प्राप्त करना, देव दुर्लभ शरीर प्राप्त करना, तब ये सार्थक होगा। तो कैसे होगा? सदगुरु महाराज ने साफ शुद्ध में अंतिम में कहा, में ही हो सकोगे। एक में ही तो नाम है, एक में ही संकेत किया। क्यों में ही? क्यों कहा में ही हो सकोगे? क्यों? भक्ति करना चाहते हैं। इस मानव शरीर की सार्थकता के लिए भक्ति बिना कुछ होगा नहीं। तो भक्ति कैसे होगी? भक्ति होगी कि भक्ति का मार्ग अति साकरा। मार्ग कितना साकरा है? शरीर लेकर के लोग जाते हैं, क्या क्या लेकर के जाते हैं, कितने कितने सामानों को लेकर के जाते हैं, वस्तुओं को लेकर के जाते हैं। और वहाँ कहा क्या होगा? भक्ति का मार्ग अति साकरा, राई 10 में भाग, मन ऐरावत हो रहे। भक्ति के रास्ते पर देख लीजिए कैसे। अब विचार कीजिए। इसलिए सदगुरु महाराज ने इशारा किया, में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है, पार गमन ही सार भक्ति है, बाकी सब यहाँ ओसार। असार भगति करी, संसार भ्रमती रही। आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं, वो सार भक्ति करके दुसह दुखों को झेल रहे हैं। वो सार भक्ति करने के लिए यहाँ देख लीजिए, 1 सप्ताह का ध्यानाभ्यास चला। मैं बीच में आया था, यहाँ ध्यानाभ्यास चल रहा था। यहाँ एक हमारे इस महादेव बाबा थे और कोई नहीं, एक श्याम सुंदर बाबा थे। और 1 सप्ताह तक ध्यानाभ्यास में समय दे करके, और यहाँ इतने मनयोग पूर्वक जो पूज्य स्वामी दिनकर वास 1 सप्ताह ही समय लेकर के इसकी व्यवस्था के लिए, पहले मंदिर बनाने के लिए, फिर देख लीजिए इसके लिए कितने कितने परिश्रम किया है। तो आप लोगों से विशेष निवेदन है,
कि गुरु महाराज की हेतु की कृपा ये आश्रम बहुत दिन से शिलान्यास किया हुआ है, और जिस चीज़ों के प्रतीक्षा में थे, जिस तरह आश्रम बने, तो आश्रम बनने के लिए अब देख लें, अब ढलाई की आवश्यकता है। सभी सत्संग प्रेमियों से निवेदन है, आग्रह है, यहाँ एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, और यहाँ देव दुर्लभ शरीर तो सबसे बढ़िया मंदिर है, लेकिन इस मंदिर को भी बैठाने के लिए एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। इसलिए ये जो शरीर आपको ये सबसे बढ़िया मंदिर बना है, इस मंदिर का सदुपयोग कब कीजिएगा? सबसे पहले कहा वही मांस, मछली, अंडा, शराब त्याग हो। तो कैसे त्याग हो? बगैर सत्संग का नहीं हो सकता है। इसलिए सत्संग यहाँ देख लीजिए, 2 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम रखा गया। कहीं भी सत्संग का कार्यक्रम रखा जाता है, क्यों? ऐसे तो लोग भक्ति करने के लिए देखते तीर्थ में जाते हैं, धाम में जाते हैं, मंदिर में भरा पड़ा हुआ भक्ति के नाम से, लेकिन 60 वर्ष हो गए, 70 वर्ष हो गए, अब भक्ति के पद पर एक कदम आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि जीवन में उन्होंने सत्संग नहीं किया, सत्संग का स्थान ही नहीं दिया। सत्संग से जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान ही नहीं हुआ। जब ज्ञान नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कैसे भक्ति करें? भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए किन चीज़ों का त्याग करना है? भक्ति का पथ पर चलने के लिए किन चीज़ों का हमें ग्रहण करना है, किन चीज़ों का त्याग करना है? ये सब ज्ञान ही हमें नहीं होगा। कब? जब हम सत्संग नहीं करेंगे तब। लोग कहते हैं सत्संग की क्या आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले सत्संग का सहारा लेकर के अपने कर्तव्य कर्मों को अपनाइए, और कर्तव्य कर्मों को जब अपनाएंगे वो कर्तव्य कर्म का त्याग करेंगे, और कर्तव्य कर्म और कर्तव्य कर्म का बोध बिना सत्संग से नहीं हो सकता है, होता ही नहीं। रावण को बोध नहीं हुआ, रावण को पता नहीं चला हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं कि वो कर्तव्य कर्म ये सत्य है कि वो सत्य है, पता ही नहीं चला। सब तरह से सबल होने के बाद भी देख लीजिए कहाँ चले गए, क्या हाल हुआ, विचार कीजिए। और हम कहते हैं सत्संग की जरूरत नहीं है, बिना सत्संग हम तो सत्संग क्या करें, हम तो भक्ति करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, कितने क्या क्या करते हैं। तो क्या होगा? सत्संग में पता चलता है कि हमें किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, किन चीज़ों को आप धारण करें, ये ज्ञान होता है। प्रातःकाल दीक्षा ले रहे थे, और दीक्षा लेने वाले जो थे पूछा, बाबा पूछे बिरदादी में खैनी भी खाए चाहिए? कल के बाबा 3 साल से नहीं खाए चाहिए। देख लीजिए दीक्षा सत्संग का भी किए नहीं, प्रथम में आए, मांस मछली छोड़े थे, दीक्षा लेने का मन हो गया, झट से कह दे 3 साल से नहीं खाए हैं। अब पता चला देखे कि खैनी तो छै, कल के बाद केकरो लटाक दै छियै, कभी कभी हमहूँ खाए ले छी। हाँ वो देख लीजिए। अब बगैर सत्संग पता चलेगा? क्या कीजिएगा संसार में? आप सोचिए क्या करना चाहते हैं। बगैर सत्संग का कोई भी, बगैर सत्संग किए आप कोई भी शुभ काज कहते हैं, भक्ति कहते हैं, सतपथ कहते हैं, पूजा करते हैं, कोई भी रत्ती मात्र शुभ काम बगैर सत्संग का नहीं हो सकता है। जान लीजिए साफ शब्द में। इसलिए संत साहिब स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? सत्संग में संत वचन रूपी सत्य ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें अवगाहन यदि ना किया तो सत पथ का ज्ञान कहाँ होगा। इस सत्संग का ये लाभ है। इसलिए संतों से सज्जुक्ति जानने से पहले इन चीज़ों का त्याग, मांस मछली अंडा शराब जो है इसका त्याग कर दीजिए। किसी मत में रहिए, किसी संप्रदाय में रहिए, कुछ भी कीजिए, आज जब तक इन चीज़ों का त्याग नहीं कीजिएगा, निश्चित रूप से जान लीजिए। आजकल देखते हैं हमारे संत मत का कार्यक्रम हुआ और कहीं भी होता है, कोई कराते हैं सत्संग कराते हैं तो 3 दिन का सत्संग करा ले कि 2 दिन का सत्संग करा ले, उसमें एक भी नशा का सेवन होता है? नहीं होता है। अब बाकी यहाँ जितना भी जग कहते हैं 72 पहर का होता है, 24 पहर का होता है, कितना कितना पहर का होता है, और उस सभी जग में जिसको आप शुभ काम कहते हैं
और बड़े ही रुपये खर्च कर देते हैं, बहुत फूले नहीं समाते। हमने तो 72 पहर का किया है यज्ञ, लेकिन पता चला कि उस यज्ञ में क्या क्या चला, खैनी भी, बीड़ी भी। तो मैं कह रहा था ये जो मानव शरीर मिला है इसकी सार्थकता बगैर सत्संग से नहीं। सत्संग में संत वचन रूप विशुद्ध ज्ञान की गंगा बहती, इसमें आएंगे अपने कर्तव्य और कर्तव्य कर्मों का बोध होगा, तब आप। तो मैं क्या कह रहा था, 72 पहर का कोई कुछ अनुष्ठान रखते हैं, लेकिन उस अनुष्ठान में पता चलता है कि जब एक दिन आप 72 पहर के बाद जब सत्संग का कार्यक्रम रखते हैं तो चलाते हैं आश्रम 100 बजे आ गए। कहा कि बाबा हमको मन में हुआ, हमारी पत्नी कहती है कि सत्संग भी एक दिन का करा लीजिए, तो पति को भेज दिया। तो सत्संग ठीक है, किस तारीख को पता चला, तो हाँ ठीक है सत्संग जाएंगे। तो सत्संग का कार्यक्रम ले लिया, जब निकलने के फिर वापस आए, पूछे कि आपकी कोनो बात, बाबा लिस्ट दियो ना। कौन ची के लिस्ट, एकरा में गांजा कितना लगे छे, हमसे भी पूछा। हम बोले सत्संग में गांजा, हाँ बाबा हमरा के लगले बहुत, गांजा भी लगले, बीड़ी भी लगले, बहुत चीज लगे, एकरा में कुछो नहीं। कहलिए नहीं, सुपारियो नहीं, सोपो नहीं। तो बाबा कौन सत्संग तब करबे आप, अब नहीं खाते तो कौन सत्संग कीजिएगा। अब देख लीजिए, और उनसे पूछा आप भी खाते हैं, हाँ खाते हैं। हम बोले कि आप खाइएगा, खाते हैं तो जाएंगे तो छोड़ना पड़ेगा। बाबा 72 पहर भै गए, कोई ने हमरा कल के छोड़े ले नहीं, क्योंकि वो स्वयं मंगा के खाए था, वो क्यों कहेगा छोड़ने। तो कहने का तात्पर्य है बगैर सत्संग का कोई भी आप शुभ काम कहते हैं, चाहे मकान का उद्घाटन, चाहे बच्चे की शादी हो, या कुछ भी करते हैं, शुभ काम मुंडन करते हैं, अगर सत्संग नहीं हुआ, इधर कितना हो कुछ कर दीजिए, वो शुभ काम नहीं हुआ। क्या होगा, अभी तब तो वो सीजनेबल चीज होगा। अभी 9 दिन दशहरा में देख लीजिए, मांस मछली का त्याग भी किए, लहसुन प्याज का त्याग किए, रावण को भी मार दिए, कुंभकर्ण को मार दिए, किनको किनको मारे, मेघनाथ को भी मारे ना, सब मार दिया। अब मारने के लिए घर से निकला कि जा रहे हैं रावण का वध करने के लिए। रावण वध करके उधर से आया तो बड़का खस्सी मोटरसाइकिल पर साथे लाया। क्यों लाया, कि रावण को तो मारे हैं पुतला को, जिंदा रावण घोरे आ रहा है खस्सी। तो रावण को क्यों मारते, कुंभकर्ण को क्यों मारते, मेघनाथ को क्यों मारते हैं, ये पता ही नहीं है। यही कारण से उनको प्रति वर्ष मारा जाता है, वध किया जाता है। ये मार करके डुप्लीकेट रावण को ओरिजिनल रावण बन करके चलाता है। तो रावण कौन हुआ। कहने का तात्पर्य है इस सीजनेबल भक्ति से लाभ नहीं होगा। 1 महीने के लिए छोड़ेंगे, 6 दिन के लिए आ रहा है ना, 9 दिन के बाद आप 6 दिन के लिए छोड़िएगा, पता है ना, 6 दिन के लिए गंगा स्नान कर लेंगे। किस लिए, कि मांस मछली खाएं, गंगा स्नान कर लेंगे, और 6 दिन तक खूब बढ़िया उपवास, खूब बढ़िया सब तरह से एकदम खूब संयम धर्म से लेंगे। जैसे अब कदवा भात, वे बाबा कहें कदवा भात, तो उसके बाद प्रथम अर्घ, और उसके बाद अंतिम अर्घ। अंतिम अर्घ में गए, और उसके बाद फिर क्या होगा, कौन भात, खस्सी भात होगा कि नहीं होगा, विचार कीजिए क्या होगा। इस भक्ति से कीजिए, लेकिन आप कुछ भी कीजिएगा तो बगैर सत्संग, ये जो सत्संग का कार्यक्रम रखा है, इस सत्संग के पीछे ये देख लीजिए कितना बड़ा उद्देश्य है। बगैर सत्संग किए, बगैर सत्संग किए आप कोई भी अनुष्ठान कोई करता है और फूले नहीं समाता है, मैं तो बहुत करता हूँ, उसको शुभ काज नहीं कर सकते हैं। जिस शुभ काज में एक भी खैनी लगे, एक चुटकी खैनी लगे, एक भरी गांजा लगे, एक मुट्ठा बीड़ी लगे, एक पैकेट सिगरेट लगे, और कुछ भी सुपारी भी लगे, पान भी लगे, तो जान लीजिए वो शुभ काम हो ही नहीं सकता है। भक्ति का रास्ता, शुभ काम जो है, उसमें जरा सा भी कोई नशा नहीं, कोई मांस नहीं, कोई मछली नहीं, कोई भी दुर्गुण पदार्थ का अगर है वहाँ स्थान, तो आप जान लीजिए उस 72 और आप 10 दिन 20 दिन भी करा लीजिए,
ऐसा मत कीजिए किन्हीं से वरदान लेकर के 500 वर्ष तक भी रह करके करेंगे, तब पर भी जो यह 1 घंटे सत्संग का लाभ है 500 वर्ष तक भी यह करने से वह लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। ये सत्संग ये है। इस सत्संग का लाभ आप लेंगे। जिन चीज़ों का जो कर्तव्य कर्म है उसको अपनाइए और कर्तव्य का कर्म का त्याग कीजिए, तब आप संतों से सज्जुक्ति जान करके बैठ करके मनोयोग पूर्वक, बगैर संतों से किसी मत में रहिए, किसी संप्रदाय में रहते हैं, किन्हीं को मानते हैं मानिए, लेकिन बगैर संतों के संग की नहीं। गुरु भगवान श्री राम को भी करना पड़ा, भगवान शंकर को करना पड़ा, भगवान कृष्ण को करना पड़ा। आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप कितने शुभ काम कर सकते हैं। इसलिए गुरु से जुक्ति जान करके फिर बैठ करके समय अनुसार जो गुरु बतावे समय अनुसार बैठिए। और बैठने से पहले जो गुरु कहा सर्व क्षण गुरु मन, माना जाप का सहारा लेकर के समय समय पर ध्यान करने का बल अर्जन कर लीजिए। और समय समय पर ध्यान करके माना जाप के द्वारा मोटे मोटे मन का सिमटाव, उससे सूक्ष्म मन के सिमटाव के लिए फिर मानस ध्यान है, और पूरा पूरा मन के सिमटाव के लिए दृष्टि साधन है। और आगे हम लोग पूज्यवाद से सुनेंगे। पूज्यपाद बाबा लोग मंचासीन हैं और भी पूज्य महाराज जी अपने वास में आएंगे, उनसे कर्म से सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी विराम देता हूँ। साथ ही साथ निवेदन है, अखिल भारतीय संत मत सत्संग का वार्षिक महाधिवेशन इस वर्ष चौसा के पास बरकी बरहोना है, वहीं महाधिवेशन होना निश्चित हुआ है। और वहाँ एक ही आदमी 60 लाख रुपया दिया उस महाधिवेशन कराने के लिए, एक ही आदमी। और प्रमोद भलोटिया हैं, वो 60 लाख दिए हैं, बाकी 40 लाख इधर करना है। और बहुत ही एकदम भव्य व्यवस्था किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ सदगुरु महाराज की हेतु की कृपा से पूज्यपाद स्वामी धीरेन्द्र जी महाराज जो ऋषिकेश में पहले रहते थे, एकदम खूब लंबे, पूज्यपाद महर्षि चित्रानंद जी महाराज से भी लंबे थे। और गुरु महाराज के सानिध्य में रहा, गुरु महाराज की सेवा भी किया, सब तरह से उनके पर इतना आशीर्वाद कि जम्मू कश्मीर प्रचार के लिए जा रहे थे, कितने 1000 फीट नीचे बस गिर गया खाई में, और उसमें एक भी लोग नहीं बचा कि बस का कल पुर्जा सब खुल गया। लेकिन पूज्यपाद महाराज जी धीरेन्द्र जी महाराज जी सुरक्षित रह गए। आप देख लीजिए क्या संस्कार होता है। किसी माई के गोद के बच्चे वो महाराज जी की गोद में आ गई और वहीं घुलटते घुलटते गोद में ही रह गई। और पूज्य महाराज जी और वो बच्ची एकदम सुरक्षित एकदम अब तक है। जाको राखे साइया मार सके न कोई। देख लीजिए माँ कहाँ चली गई, पिता कहाँ चले गए, और भी कहाँ चले गए, एक बच्चे भी संतों की गोद किसी तरह लोट पोट के ले लिया। तो आज वह बच्ची का भाग देख लीजिए कितना बड़ा। ऐसे जगह ऐसे महापुरुष के पावन भूमि पर बरकी बरहना चौसा के पास है। वहाँ अखिल भारतीय महाधिवेशन 14, 15, 16 मार्च 2026 को होना है। आप सभी सत्संग प्रेमी वहाँ के लिए सादर आमंत्रित हैं। और आपके महर्षि में हृदय धाम में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी पक्ष ध्यान साधना शिविर 9 दिसंबर से लेकर प्रति वर्ष 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम होगा। और आपको पता है 23 को ही पूज्यपाद महर्षि चित्रानंद जी महाराज का पदार्पण होगा। 24 और 25 को सौर प्रखंड का वार्षिक अधिवेशन होगा। इस कार्यक्रम में आप सभी साधक और साधु महात्मा सत्संग प्रेमी सादर आमंत्रित हैं। जो साधक उस ठंड में जाएंगे, ऐसा मत सोचिए घर से निकलेंगे तो वहाँ ठंड हो लगेगा, ये होगा, चिंता मत कीजिए। वहाँ आप भोजन करने के लिए बैठेंगे, पत्तल धोने के लिए, थाली धोने के लिए गर्म पानी दिया जाएगा। फिर भोजन के बाद जब हाथ धोएगा तो गर्म पानी से हाथ धोना है। स्नान किए तो गर्म पानी से स्नान, ये नहीं कहेंगे कपड़ा धोने के लिए गर्म पानी देंगे, ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ सब कुछ संभवतः व्यवस्था करने के लिए। तो सभी साधकों से निवेदन है 8 दिसंबर को वहाँ आ जाएंगे संध्या तक, और 9 से लेकर 23 तक ध्यानाभ्यास में बैठने के लिए सभी सत्संग प्रेमी साधक जो ध्यानी हैं वे सादर आमंत्रित हैं। पूज्य महात्मा गण भी आमंत्रित हैं। यही थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा निवेदन किया। अब आगे हम जो मन संचालक है उनकी ओर बढ़ेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज
की जय। और